तो प्रश्न नंबर पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, ये पहला क्वेश्चन है, यानी सही विकल्प का पहला। तो n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होल, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा गतिशील आयन। इलेक्ट्रॉन, होल, न्यूट्रॉन और गतिशील आयन, इन चार में से कोई एक आंसर सही रहने वाला है। तो n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन रहता है आवेश का वाहक। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है आवेश का वाहक। और इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसको हम p प्रकार कहते हैं, p प्रकार। तो p प्रकार के अर्धचालकों में रहता है होल, आवेश का वाहक रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये MP बोर्ड की 12वीं का ये प्रश्न पत्र है 2025 का, फिजिक्स विषय का। तो उसका हल है ये प्रश्न नंबर पहले का n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका जो दूसरा है B कि वायु का परावैद्युतांक होता है, वायु का परावैद्युतांक होता है। अब इसमें भी चार विकल्प हैं आपके पास, अनंत, 0, 1, 2। अनंत, 0, 1 और 2। तो इसका एक सीधा आंसर है कि भाई इसका परावैद्युतांक 1 होता है। एक्चुअल में वायु का 1 के आसपास होता है, निर्वात का होता है पूरा 1। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? वो होता है 1.000056 के आसपास, तो लगभग 1 मान लिया जाता है। अब आपको ये देखना है कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक एक ऐसा गुण होता है किसी वस्तु का जो कि अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को समाहित करके रखता है, यानी रोक के रखता है। ये बैटरियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भाई गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, कौन करता है उत्पन्न? गतिमान आवेश, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? यानी कि कोई आवेश है, कोई इलेक्ट्रॉन है, जब वो कहीं गति करता है किसी तार में या किसी माध्यम में, तो वह क्या उत्पन्न करता है? इसमें दिए हैं चार विकल्प हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरा है चुंबकीय और विद्युत दोनों, और चौथा है कि कोई भी नहीं। तो इसमें से तीसरा विकल्प है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। अब ऐसा क्यों? तो फिजिक्स का एक नियम है कि जब किसी तार में से, मान के चलिए ये तार है और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा और साथ में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये हम कैसे चेक करते हैं? तो किसी चुंबक को यहाँ पास लाकर वो विक्षेपित होगी। और विद्युत क्षेत्र हम कैसे पता करेंगे? किसी आयन को यहाँ पास लाकर, ठीक है, परीक्षण आवेश प्लस, Q प्लस या फिर माइनस कोई आयन लाकर हम पता कर सकते हैं। पॉज करो, रुको।